किया है आदरणीय योगी वरुणानंद जी। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज़। अभी कुछ समय तक मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक जुड़ाव कुछ समय तक बने, क्योंकि आपकी आयु में और मेरी आयु में भी बहुत अंतर नहीं है। जो चीज़ें आप अभी देख रहे हैं वो चीज़ें मैं भी देख चुका हूँ। किन किन गलतियों से मैंने नुकसान उठाए और किन से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, और आज हम बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। आज हम इस एक अवधारणा को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। हम एक क्षेत्र से जिससे जुड़े हुए हैं उसमें कुछ ऐसा बेहतर कर सकते हैं जिससे कि हमारे नवयुवकों को प्रेरणा मिल सके। आज मैं 2 लाख से ज़्यादा लोगों तक, युवाओं तक विशेष रूप से जुड़ करके उन तक अपनी अवधारणा, अपनी चीज़ें, अपनी बातें पहुंचा रहा हूं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं। और मेरा कोई ऐसी, मुझे पता भी नहीं था कि इतने कम समय में इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये संख्या रोज़ कितने हज़ारों में बढ़ती जा रही है। और मुझे अब लगता है कि एक विशेष क्रांति हम लेकर के आने वाले हैं भविष्य में कुछ ही सालों में, जिससे कि हमारे युवा फिर से उस सनातन अवधारणा को समझ सकेंगे। वो सनातन अवधारणा जिसका अनुपालन हमने जब तक किया तब तक हमारा राष्ट्र विश्वगुरु रहा, जिसका अनुपालन हमने जब तक किया तब तक हमारा राष्ट्र एक अलग ही पहचान बना करके रख सका विश्व पटल पर अपनी। लेकिन आज अगर हम कहीं ना कहीं कुछ खो रहे हैं तो उसके पीछे भी हमें कुछ कारण देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि परिस्थितियां, हम बहुत सारे बहाने बना सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सब लोगों से अगर मैं एक एक व्यक्ति से खड़ा करके पूछता हूं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं या नहीं, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आप सब बताएंगे कि मेरे सामने ये है, मेरे सामने फाइनेंशियल है, मुझे समय नहीं मिलता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये चुनाव हमारा खुद का है कि उन समस्याओं को लेकर के हमें बैठ जाना है या फिर उनसे और मजबूत अपने आप को बना करके हमें आगे बढ़ना है। ये चुनाव हमारा खुद का है। कुछ चीज़ें अपने जीवन से भी साझा करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें जिसे कि आप ले करके जाएं, जिसे कि आप समझ लें कि इनको जीवन में धारण करके निश्चित रूप से आप बहुत कुछ बदल सकते हो अपने जीवन में। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उन परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण भी व्यक्ति का अलग अलग होता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मुझे रामायण से एक उदाहरण याद आता है, जब कैकेयी ने श्री राम को वनवास के लिए कहा और वो हट करने लगी कि श्री राम को वनवास होना चाहिए, इन्हें वनवास पे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 व्यक्ति और उनके सबकी मन के भाव जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग, और परिस्थिति एक जैसी, परिस्थिति में कोई अंतर नहीं, लेकिन भाव बिल्कुल अलग अलग और उससे परिणाम भी अलग अलग हो रहे हैं। कैकेयी के मन में क्या भाव है कि पुत्र मेरे पुत्र को जो है, सारी राज्य जो है मेरे पुत्र को मिले। उसके मन में बहुत सारी घृणा भी है, उसके मन में बहुत सारा लालच भी है, बहुत सारी वृत्तियां भी हैं और वो व्यथित है, परेशान है। दूसरी ओर श्री राम के पास जब ये संदेश जाता है कि जो भी राज्य है वो मुझे मेरे भाई को देना है, तो उनके मन में क्या वृत्ति उठ करके आती है? तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे उन्हें बहुत बड़ी कुछ संपदा मिल गई हो कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं अब 14 वर्ष तक ऋषियों के साथ रहूंगा, संतों के साथ रहूंगा, वहाँ मुझे कितना अच्छा परिवेश मिलेगा। शायद मुझे इस राजपाट में वो सब कुछ नहीं मिल सकता था, लेकिन अब जो जीवन में आगे 14 साल तक बिताने वाला हूँ वो तो बड़ा ही सुंदर होने वाला है। कैकेयी की वृत्ति कैसी थी? लालच, घृणा और द्वेष और बहुत सारी वृत्तियां। श्री राम की कैसी वृत्ति बनी? बड़ी प्रसन्नता की मुझे मेरे भाई को ये राज्य देने का अवसर मिल रहा है, मेरा भाई इतना सुख भोगेगा। वृत्ति एकदम बदल गई। राज्य वही है, कैकेयी जिस राज्य के लिए हट कर रही है, राम उस राज्य को त्याग रहे हैं। फिर लक्ष्मण के पास अगर हम जाते हैं तो लक्ष्मण के मन में आक्रोश आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि ये राज्य तो मेरे भाई को, श्री राम के, मेरे प्रभु के अलावा किसी को कैसे मिल सकता है राज्य? ये तो यही अधिकारी हैं। वो अपने पिता के, अपने भाई के, सबके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। क्रोध आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, लेकिन अगाध प्रेम भी है उनके मन में। राज्य वही है। कैकेयी की भावना आपने अलग देख ली, राम की भावना आपने अलग देख ली, लक्ष्मण की भावना आपने अलग देख ली। फिर भरत आते हैं।
भरत उस राज्य को तिनके के समान त्याग देते हैं और कहते हैं कि इससे मेरा कोई प्रयोजन है ही नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये तो मेरे लिए पाप के समान है। और उनकी वृत्ति अलग ही बनकर के सामने आती है, जो कि अगाध प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की। राज्य वही है कैकेयी के लिए भी, राज्य वही है राम के लिए भी, राज्य वही है लक्ष्मण के लिए भी, और राज्य वही है भरत के लिए भी। लेकिन क्या चारों व्यक्तियों की जो प्रतिक्रिया है उसके प्रति एक जैसी है क्या? सबकी अलग अलग है। तो इसी तरह से आप देखें, परिस्थितियां जीवन में अच्छी बुरी आएंगी, इनको आप बदल नहीं सकते। आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम देते हैं, चौथे में अगर आपका काम नहीं होता है तो कहेंगे क्या कर रहे हो। अगर आपके पड़ोसी का किसी विद्यार्थी का हो जाता है, कहेंगे कि उसका काम हो गया, तुम कैसे रह गए, तुम एकाग्रता से नहीं पढ़ रहे हो। अब आपके ऊपर है कि आपको उन शब्दों को किस तरीके से लेना है। जैसे उन शब्दों को लोगे वही आपके भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मैव हव्यात्मनो बंधुरात्मेरि पुरात्मना। तुम ही तुम्हारे शत्रु हो और तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र भी हो। शत्रु भी तुम ही हो, मित्र भी तुम ही हो। मैं आपका अहित करने की कोशिश करूं, नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं? आपको भला बुरा कह दूंगा, आपकी हड्डी पसली भी तोड़ दे कोई अगर एक व्यक्ति, 2 महीने में ठीक हो जाएगी। लेकिन आप अगर आपके शत्रु हो जाते हैं, आप अगर अपनी एकाग्रता को खो देते हैं, आप अगर गलत वृत्तियों में लग जाते हैं, आप अगर अपने भविष्य से ज्यादा प्राथमिकता दूसरी किसी चीज को देते हैं, तो समझो आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। ये जो जीवन है ये बड़ी तपस्या का जीवन है। तब क्या है? तब ऐसा नहीं है कि धुएं के आगे आपको बैठना है, आग में तपना है, कांटों में लेटना है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी साधु महात्मा ने ऐसे हाथ ऊपर उठाया हुआ, हाथ उनका पूरा सूख गया, नाखून इतने बड़े बड़े हो गए और 10 साल से उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर उठाया हुआ है। उनसे पूछा गया क्या कर रहे हो? हठ योग कर रहे हैं, तपस्या है। ये कौन सी तपस्या है? हाथ खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, ना आपके भाषा में कुछ दिख रहा है, ना आपको कोई ज्ञान दिखाई देता है, तो कौन सा तप कर रहे हो? तपोद्वंद सहनम। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि तपोद्वंद सहनम, आपके जीवन में जो मुसीबत, मुश्किलें, परेशानियां आ रही हैं उनको सहन करना, ये तप है। हर एक व्यक्ति जब तक तपस्वी नहीं बनेगा तब तक वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो आध्यात्मिक तल पर हो, चाहे वो योग के तल पर हो, और चाहे वो आपके सामान्य जीवन से जुड़ी हुई चीजें हो। तपस्वी होना ही पड़ेगा। अब आप देखें कि किस तरीके से आपको अपने लिए एक मार्ग का निर्माण करना है, आपका चुनाव है। कैसे होती है चीजें सार्थक? मैं अगर अपने विषय में भी कहता हूं, छोटी सी चीज है। आप अगर कहें कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब मैं योग के क्षेत्र में आया था तो आप देखें कि बहुत ज्यादा मेरा स्वास्थ्य खराब रहता था। तब मुझे लगा कि हाँ, एक उम्मीद है कि मैं अपना स्वास्थ्य भी योग के माध्यम से ठीक कर सकता हूँ। फिर मेरे अंदर उम्मीद जगी कि मैं हजारों व्यक्तियों का स्वास्थ्य योग की तरह माध्यम से ठीक कर सकता हूँ। फिर हमने सनातन हठ योग की शुरुआत की। सनातन यानी कि प्राचीन, जो बहुत प्राचीन है। योग कहाँ से आता है? भगवान शिव से योग आता है। भगवान शिव क्या है? आदि योगी हैं, सबसे प्राचीन है। वहां से हमने योग के जो मूलभूत तत्व थे, जो ज्ञान था, उसको निकाला। मैंने अपने 6 साल 7 साल पूरे लगाए और मैंने उन चीज़ों को शास्त्रों से समझने की कोशिश की। जो समझ में आया उससे लोगों का जब इलाज करना, लोगों को हाथ लगाया, लोगों को ठीक करने की कोशिश की, तो जो लोग लेटता हुआ मेरे पास आता है वो खड़ा होकर चलना शुरू हो गया। लोगों को लगा कि हाँ, वास्तव में हठ योग से कुछ हो सकता है। हठ योग से ही फिजियोथेरेपी निकल के और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी को प्राथमिकता दे रहे हैं लोग, हठ योग को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, योग की क्रियाओं को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ठीक से नहीं है। शास्त्रों में आता है क्रिया विधिज्ञम, अभी आपको बताया। क्रिया विधिज्ञम क्या है? क्रिया विधिज्ञम किसी कार्य को करने की सही विधि का ज्ञान होना क्रिया विधिज्ञम है। जब तक विधि का ही नहीं पता है, पढ़ते रहो। आपको रीजनिंग का कोई, आपको एक तरीके से वो सॉल्व होने वाली चीज़ है, कोई फॉर्मूला लगा करके कोई एक ऐसा सवाल है, कोई ऐसा सॉल्व होता है, अगर नहीं पता है तो नहीं होगा। कितना भी बुद्धि लगा लो, उसका एक तरीका है, विधि है। जब तक वो नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। हमने ऐसे ही किया, धीरे धीरे करके, और इस दिशा में आगे बढ़े। कैसे हुआ? क्योंकि हमने समर्पण का स्तर जो है अपना बहुत बढ़ाया। इसके विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता में कि कैसे एक विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो सकता है। एक तरीका है अनन्य चेता। अनन्य चेता होना पड़ेगा। अनन्य यानी कि जिसके मन में कोई दूसरा विचार, कोई दूसरा भाव, कोई दूसरी इच्छा आती ही नहीं है। अनन्य यानी कि वो एक लक्ष्य पे अपने सद गया है। अनन्य चेता। एक इस विषय में मुझे दृष्टांत याद आता है कि एक महिला थी। वो महिला अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी, अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी।
उसका बेटा कहीं बाहर व्यापार के लिए जाता है और वो सालों के बाद फिर एक दिन वापस आ रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा अब नज़दीक आ गया है गांव के। तो उसे जैसे ही पता चलता है तो वो चप्पल भी नहीं पहनती है, वो एकदम से घर से बाहर निकलती है और वो दौड़ लगाना शुरू कर देती है, बड़ी तेज गति से उस तरफ बढ़ती है। तो रास्ते में जैसे जा रही थी, एक साधु वहां पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। अब साधु के जो उनका बिछाया हुआ उन्हें था, चटाई इत्यादि उनकी आसन था, उसके ऊपर उस महिला का पैर पड़ जाता है और साधु बड़े क्रोधित उठते हैं, लेकिन वो महिला पैर रख के और आगे निकल जाती है, क्योंकि उसका तो जो था उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसका पुत्र आ रहा था, वर्षों बाद आया था, बहुत प्रेम करती थी। अब जैसे ही वो अपने पुत्र को लेकर के वापस उधर से आ रही होती है तो वो साधु से रोक लेते हैं, कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि एक साधु यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरे आसन के ऊपर पैर रख कैसे दिया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो वो महिला हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से उन्हें कहती है कि आप मुझे श्राप तो बिल्कुल दे दें और मैं अपनी गलती को स्वीकार भी करती हूँ, लेकिन आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताएं कि मेरा प्रेम मेरे पुत्र के प्रति था, मैं अपने पुत्र के प्रेम में ऐसी अंधी हो गई कि मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा पैर आपके आसन पर पड़ गया है। तो आप जब उस ईश्वर के प्रेम में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि किसी का पैर मेरे आसन पे पड़ गया है? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर जीवन में धारण कर ली जाए तो एक चीज पूरा जीवन बदल सकती है। एक चीज ने मेरा जीवन बदला है, एक चीज ने मेरे माध्यम से ईश्वर ने मार्गदर्शन करा कि दूसरे लोगों तक मेरी आवाज पहुंचा करके उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का सौजन्य बनाया है। ऐसे ही अनन्य चेता, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। फिर जब तक मैंने अपनी शिक्षा के मेरा वो समय था, ब्रह्मचर्य जीवन में अभी भी है, और वो जीवन था जिसमें कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी, मुझे कुछ नहीं पता था योग के विषय में, लेकिन मैंने 6 साल 7 साल निवेश किए अपने। आपको भी करने पड़ेंगे, 6 साल लगते हैं, 7 लगते हैं, 8 लगते हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व आपका बन करके फिर आएगा वो व्यक्तित्व आपको जीवन भर सुख देगा, समृद्धि देगा और आपको एक अच्छा व्यक्ति भी बनाएगा। अब योग के माध्यम से अगर पढ़ते हो, योग के माध्यम से अगर जीवन लेकर के आगे चलते हो, तो धन का भी सही प्रयोग कर पाओगे, आनंद भी हो पाएगा। नहीं तो कितने व्यक्ति आपने ऐसे भी देखे होंगे, धन भी अर्जित कर लिया, सब संपदा भी है, लेकिन दुख है, दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो अगर दुख को समाप्त करना है तो योगिक दृष्टिकोण से। इससे अगला जो बिंदु आता है अनन्य चेता सततम, यानी कि कंटिन्यूटी के साथ करना है। अनन्य हो गए आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरे, लेकिन आपने आज पढ़ लिया, कल को फिर लापरवाही हो गई, आपका टाइम कुछ नहीं है, सुबह आप जब मर्जी उठते हैं, जब मर्जी सोते हैं, नहीं होगा। कितने ही व्यक्ति हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन विधि का नहीं पता है सही। सततम यानी कि कंटिन्यूटी बना करके चलो। अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यश, फिर नित्य प्रति रोज करना है। रोज जब करोगे उसको तो उसमें पांडित्य आना शुरू हो जाएगा। और भगवान कहते हैं तस्या हम सुलभम पार्थ, कि जो इन नियमों से अपने जीवन को आगे लेके बढ़ता है, तस्या हम सुलभम, उसके लिए तो मैं भी सुलभ हूं। अब इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता आपको, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है, इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता जितना भगवान को प्राप्त करना हो सकता है। भगवान को तो कोई करोड़ों में एक व्यक्ति करता है, लेकिन सफल व्यक्ति तो बहुत है दुनिया में। तो भगवान कहते हैं तस्या हम सुलभम, जो अनन्य हो जाता है मेरे प्रति उसके लिए तो मैं सुलभ हूं। तो आपके लक्ष्य तो बहुत छोटी सी बात लगेंगे आपको अगर अर्थ अर्जित करना है, दूसरी चीजें आपके लक्ष्य हैं बहुत सारे, बहुत छोटी चीजें लगेंगे। जब अनन्य भाव से आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अब रोकता कौन है आपको? मैंने पहले ही कहा है कि आप ही आपके शत्रु हो। आपको रोक कौन रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा है, केवल आप हो जो अपने आप को रोके हुए हो कहीं ना कहीं। आप अगर अच्छे से आज पढ़ रहे हो, बहुत सारे बंधु बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन इससे भी अच्छे से कुछ किया जा सकता है, उसकी तरफ देखना है। हमारा मन हमें निरंतर भटकाने की कोशिश करता ही है, क्योंकि मन का एक छोटा सा सिद्धांत होता है कि मन सुख की तरफ भागता है। भागता है नहीं भागता है? जहां उसे सुख दिखता है, अगर पढ़ रहे हो और आपको कोई नोटिफिकेशन फोन में आ जाती है तो लगेगा कि वहां सुख हो सकता है, किसी ऐसे मित्र की हो सकती है, किसी ऐसी मेरी गर्लफ्रेंड की या किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है, तो उसे देख लें पहले। वहां मन को सुख दिखा तो मन उधर ही चला गया। अब मन को मतलब नहीं है कि वो सुख अच्छी जगह से आ रहा है या फिर गलत जगह से आ रहा है। वही सुख आप किसी अच्छे स्रोत से भी ले सकते हो, अच्छी जगह से भी ले सकते हो, और वही सुख आप किसी निकृष्ट जगह से भी ले सकते हो। आपको चुनाव करना है। तो मन का क्या है? सबसे पहले एक विचार आएगा, ध्यायतो विषयाने प्रसंग। भगवान कहते हैं गीता में कि ध्यायतो विषयाने, सबसे पहले एक विचार आएगा, विचार के प्रति आसक्ति बनेगी कि ये है क्या, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आई, किसकी आई, कैसे आई, तो फिर आप उसे देखेंगे।
संगस्ते सुपजायते, संगा सज्जायते कामा। अब किसी ने कहा कि आज शाम को मिलते हैं और अच्छा मन लगेगा, फिर उस विषय की कामना बन गई। संगस्ते सुपजायते, संगा सज्जायते कामा, कामा क्रोध विजायते। आपके माता पिता ने कह दिया कि भाई नहीं जाना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वहाँ कहीं नहीं जाना है, तो फिर क्या क्रोध आएगा, क्योंकि आपकी जो वो इच्छा थी उसमें किसी ने अवरोध डाल दिया। और उसके बाद फिर आपकी बुद्धि मोहित हो जाती है, भ्रम में पड़ जाती है और आप अपने मार्ग से हटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, ये चीज़ें ही आपको रोके हुए हैं। अगर आपने अपने मन की इस चाल को समझ लिया कि मन मेरा जो है मुझे ऐसे भटकाएगा, लेकिन अंदर से मेरी जो एक चेतना का प्रकाश है उसको विकसित करके मुझे सही का चुनाव करते जाना है जीवन में, बस इतना करना है। बहुत कोई विशाल अंतर नहीं है, जैसा मैं वैसे ही आप हैं, जैसे हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरुजन हैं, वैसे ही हम हैं। और हम भी अपनी क्षमताओं को वैसा विकसित कर सकते हैं जितना जिसने एकाग्रता से अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे लिया, वो उतना बेहतर जीवन में कुछ कर जाता है। एक छोटा सा सिद्धांत ये भी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखना शुरू करते हैं, जैसे कि आप कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, आजकल वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है, घंटों घंटों व्यक्ति उन पे बिताता है। तो आपने कोई वेब सीरीज़ देखना शुरू किया और आपका मन लगना शुरू हो गया, आपने एक देखी, एक के बाद दूसरी देखी, दूसरे के बाद तीसरी देखी, अब आपका आनंद उसमें और ज़्यादा आना शुरू हो गया, और ज़्यादा मन लगना शुरू हो गया, आपको एडिक्शन हो गया। एडिक्शन क्यों होते हैं? एडिक्शन होते हैं जब हम कोई चीज़ देखते हैं जिससे कि हमें सुख मिलता है। सुख क्यों मिलता है? क्योंकि डोपामिन हार्मोन हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है। एक डोपामिन हार्मोन है, वो सिक्रीट होगा तो हमें सुख की अनुभूति होगी, वो जितना ज़्यादा सिक्रीट होगा हमें उतना ज़्यादा सुख की अनुभूति होगी। अब आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आपने पहली देखी थोड़ा सिक्रीट हुआ, दूसरी देखी और ज़्यादा, फिर और एक्साइटमेंट बना, अब वो इतने ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगा है डोपामिन आपके ब्रेन में कि अब जब वो कम मात्रा में सिक्रीट होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, पहले जब आप परिवार के साथ बैठते थे और बात करते थे तो आपको अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जो डोपामिन था वो किसी दूसरे सोर्स से, जो कि सोर्स ठीक नहीं था, जिसका एडिक्शन आपको हो गया, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गया, वो कम में मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो आपको अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि आपको अब आदत बन चुकी है, एडिक्शन हो गया है। इसी तरीके से सारे एडिक्शन काम करते हैं। तो अगर आपको इसको ठीक करना है तो लंबे समय तक अच्छी चीज़ों में अपने ध्यान को लगाएंगे तो वो धीरे 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 होके ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी वृत्तियाँ ठीक बननी शुरू हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक अपनी वृत्तियों को निग्रह नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रह्मचर्य की अवधारणा को ठीक से नहीं समझेंगे, जैसे कि स्वामी जी ने भी आपको बताया कि ब्रह्मचर्य ये जीवन है, आश्रम है। पहले ब्रह्मचर्य जीवन आएगा, फिर आप गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होंगे, फिर आप वानप्रस्थ के लिए, फिर आप संन्यास। ये 3 है, लेकिन ये अवधारणा खैर नहीं चलती अब, संन्यास की तरफ कोई उस तरीके का प्रकल्प नहीं है समाज में, लेकिन 2 तो हैं ही, पहला ब्रह्मचर्य जीवन और दूसरा गृहस्थ जीवन। 2 तो आपको निभाने ही निभाने हैं, तो इनके लिए भी आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अभी आपका ब्रह्मचर्य जीवन है तो ब्रह्मचर्य जीवन को ठीक से निभाओ, गृहस्थ जीवन में जाओगे उसे भी ठीक से निभा पाओगे। ब्रह्मचर्य जीवन में ही अगर ठीक से नहीं रहोगे तो शारीरिक नुकसान हो जाएंगे। कितने नवयुवक हमारे पास आते हैं, कितने नवयुवक मुझे संदेश करते हैं, शायद हज़ारों रोज के संदेश ऐसे आते हैं कि हमने अपनी वृत्तियों का ध्यान नहीं रखा, हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, अब हमें शारीरिक व्याधि हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अवधारणा जो सनातन अवधारणा थी इसको पालन नहीं किया और अब समस्याएं हो रही हैं। तो बस योग आपको इसी तरीके से समझाता है, इसी दिशा में आगे बढ़ाता है। अब अगर मैं योगी मुझे संबोधित किया जा रहा है तो मैं आपसे आपके जीवन के लिए भी कुछ बता रहा हूँ। मैं केवल ये नहीं है कि आपको मैं आसन करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आसन जो है वो केवल 20% है योग का। योग क्या है? एक जीवन शैली है। संयोग योग इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मनो, कहा गया है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलना योग है, लेकिन उससे पहले अपने साथ जुड़ाव होता है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे क्या करना है, इसको समझना ही पहले योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, जैसे स्वामी जी ने कहा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब वृत्ति क्या है? वृत्ति यानी कि व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत क्या? घेरा। एक घेरा है, एक वृत्ति है, वो बन गई। अब जैसे एक टॉर्च होती है, उस टॉर्च की लाइट को आप ऐसे ऑन करते हैं तो उसका एक घेरा बनता है दीवार के ऊपर, और जो वस्तु उस घेरे के अंदर आती है वो प्रकाशित हो जाती है, वो हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और जो इस तरफ होगी, यानी कि प्रकाश उस तरफ है, वस्तु इस तरफ है, अंधेरे में रहेगी, आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आपकी वृत्ति किसी विषय पर लग गई, किसी भोग पर लग गई, किसी चीज़ पर लग गई, तो आपका लक्ष्य इधर है, वो उधर अंधकार में चला जाएगा, वृत्ति वहाँ बनी रहेगी। आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ।
दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर पड़ जाएगा। तो वृत्ति निरोध यही है कि वृत्तियों को रोक करके ऐसी समावस्था में पहुंचाएं और अपने आप को जागृत करें, जिससे कि हम सर्वत्र ठीक प्रकार से देख सकें, वृत्तियां निरुद्ध हमारी हो जाएं। यही योग की एक अवधारणा है। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आपका जीवन, एक विद्यार्थी का जीवन कुछ चीज़ों से बंधा हुआ होना चाहिए। बस छोटी छोटी सी कुछ बात कहता हूँ अंतिम। आपका जो उठने का समय है, जो सोने का समय है, वो निश्चित होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास आता है कि क्या हम लेट तक रात में पढ़ लें, क्या हम 2 बजे तक पढ़ लें, हमारी एकाग्रता रात में बनती है। तो ठीक नहीं है ये बात, क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। अगर ब्रह्म मुहूर्त को आप साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन हमारे ब्रेन में सिक्रेट होता है, जो कि हमारे ब्रेन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है। हम चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं, हमें खुशी अनुभव होती है, एक सुबह उठ करके ताजगी अनुभव होती है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो वात हमारी एक्टिव रहती है सुबह के समय। वात जब एक्टिव रहती है तो वात का क्या गुण होता है? वायु का क्या गुण है? चंचलता। वात कहीं भी जाएगी, हवा कहीं भी जाएगी, सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म वृत्ति हमारी सुबह के समय रहती है और वायु के कारण हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है जब वात हमारी बढ़ी हुई होगी। अगर हम इसको और बारीकी से समझें तो फिर एक सिद्धांत दिया गया है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो इनमें जो अपान वायु है वो हमारे पेल्विक रीजन से कनेक्टेड है, यानी कि जो हमारा मलों का निष्कासन होता है वो तब होगा जब हम सुबह उठ करके ठीक से अपना रूटीन बनाएंगे। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत सारी और भी समस्याएं होती हैं जो कि हमारे नवयुवकों से संबंधित हैं, आप समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त को ठीक से प्रयोग करना पड़ेगा। सही समय पे सो जाओ तो सुबह अपने आप एक्टिव रहोगे। आपका भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। तमस बढ़ेगा अगर आप ऐसी ऑयली चीज़ें खाते हो, गलत पदार्थ खाते हो, बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हो। अगर आपने अभी बहुत ज़्यादा हैवी पेट भर के, बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया तो आपका पढ़ने का मन होगा क्या? आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ हो गया? पाचन की तरफ हो गया। पूरी ऊर्जा आपकी पाचन में है और दिमाग भी कहीं ना कहीं भारी अनुभव करेगा। भारी अनुभव करेगा तो आपका मन वैसे ही कुंठित हो गया तो पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए विद्यार्थियों क्या, अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला होना चाहिए। सही समय पर सोना, कम भोजन करना, अपनी वृत्तियों को नियंत्रण में रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आप जो अब से अब तक पढ़ रहे थे और जो आगे पढ़ोगे उसमें काफ़ी फर्क हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को ऐसे समझ लो कि ज्ञान वही आपके लिए फ़ायदेमंद है जो कि आपके जीवन में प्रयोग में होगा। हमारे गुरु कहा करते थे कि भाई आपके पास आपके स्टोर में कितना भी अन्न भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आपके प्रयोग में तो वही आना है जो आपकी थाली में होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि देखो भाई अन्न तो बहुत है, भोजन तो बहुत है, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या प्रयोजन है उसका? तो आप यहाँ पे बहुत सारी बातें सुन रहे हो, इनका ज़ीरो, कोई प्रयोजन नहीं है अगर इनको ध्यान में नहीं रखते हो। इसीलिए मैं छोटी छोटी सी बस कुछ ये टिप्स बता रहा हूँ, इनको ही ले लोगे अपने जीवन में, इनको अंगीकार कर लोगे, बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं है। आपको पता भी नहीं है आप क्या कुछ कर सकते हो, कितनी क्षमताएं ले बैठा है एक एक व्यक्ति। बस हमें उनको रोक नहीं देना है, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे कि वो विकसित हो सकें। जैसे कि एक बीज अपने समय पर विकसित होता है, अपनी ऋतु में विकसित होता है, सही जल मिले तब विकसित होता है, गलत समय पे तो नहीं होगा। इसी तरीके से अपने आप को सही माहौल दो, फिर देखो कि आप क्या कुछ कर सकते हो। ये चीज़ें आपको अपेक्षा है समझ में आई होंगी, समझ में आ रही होंगी। बस करना आपको इतना ही है कि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है, वृत्तियों को नियंत्रण में रखना है, गलत संगति से आपको बचना है, सही लोगों के साथ आपको उठना बैठना है। जो एक व्यक्ति भी आपको ऐसा लगता है ना आपके लिए ठीक नहीं है, आज छोड़ दो, आज, कल पे मत टालना। एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है, छोड़ो। चाहे आपको आनंद देता है, पैसा देता है, संपदा देता है, आपको उसके साथ सुख की अनुभूति होती है, आपके लिए ठीक नहीं है। आपके अपने जीवन से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। जो खुद के लिए बेहतर नहीं हो सका वो दूसरों के लिए बेहतर नहीं कर सकता। मैं 1 साल से कार्य कर रहा हूँ फील्ड में आकर के, मैंने 6-7 साल तक अपने ऊपर कार्य किया है। बहुत सारे लोग कहते थे ये क्या करता है, बहुत सारे लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो अब लोग तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। मेरा तरीका अलग था, मेरी सोच अलग थी। फिर मैंने 1 साल में वो किया है। क्यों किया? वो 1 साल में नहीं किया, वो किया 7 साल में ही है, लेकिन 7 में से 6 अपने आप को दिए, 1 फिर कार्य पे लगाया, तो 1 साल नहीं कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करके दिया मुझे। आगे के मैं 10 साल लगाऊंगा, निरंतर सीखता हूँ। निरंतर में अगर 2 घंटे मुझे पढ़ना है, 3 घंटे 4 घंटे मुझे मिलते हैं तो मैं पढ़ता हूँ। और मुझे पता है चाहे मैं 60 साल का हो जाऊँ, 70 साल का हो जाऊँ, मुझे ऐसे ही पढ़ना है। मेरी रुचि है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ। मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से आगे बहुत लोग काम करने वाले हैं और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि अयोग्य हैं, गलत भाव रखते हैं और मेहनती बहुत हैं।
ऐसे भी हैं जो मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस मेहनत से भी वो बाद में करेंगे कुछ गलत ही। तो अच्छे व्यक्तियों का गुण होना चाहिए कि उन्हें मेहनत करके गलत व्यक्तियों को पनपने नहीं देना है समाज में। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। आप बहुत सारी नौकरियां करोगे, अलग अलग पोस्ट पे जाओगे भविष्य में, तो अपने अंदर एक बात ये ज़रूर रखना कि मुझे खुद के लिए भी करना है, खुद के आराम के लिए भी, परिवार के लिए भी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा भी करना है जो कि मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो मेरी तरफ से। तो बस यही छोटी छोटी सी कुछ बातें थी, अपने अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अपेक्षा है आपको कुछ अच्छा समझ आया होगा। अगर आप सफल होते हैं तो ये हमारी सफलता है। भविष्य में फिर कभी मौका मिलता है तो मैं आपके साथ फिर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू हमें इन चीज़ों को और समझना है तो YouTube पर योगी वरुणानंद सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, Instagram पर योगी वरुणानंद सर्च करेंगे मिल जाएगा। मेरी एंड्रॉयड ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो